हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰੀਕਾ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ 650 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। 650 ਭਰਤੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ही मंगे ने जिन्होंने को GDS का एक्सपीरियंस आ। आम कैंडिडेट नहीं भर सकते, इसलिए तुसी वीडियो छड्ड भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपां नूं ये नहीं है कि तुहानूं एंड दे विच जाके दस्सीए कि आम कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते, ताकि थोड़े 5 मिनट वेस्ट ना होण, इस करके तुसी वीडियो नूं स्किप कर सकते हो। तो ये मैं अगे जानकारी जिहड़ी हिंदी च देवांगा, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस ते भर्ती है, तो ये GDS अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया दे विच काफ़ी सारे कैंडिडेट हुंदे आ, तो उन्होंने वास्ते वीडियो है बेसिकली। तो दोस्तों, इसमें IPPB क्या है? बेसिकली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम कर रहा है ऑलरेडी। तो इसमें इनको चाहिए 650 ग्रामीण डाक सेवक चाहिए, जो कि परफॉर्म कर सके डायरेक्ट सेल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ एट वेरियस ऑफिसेज ऑफ द बैंक, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक। तो उसमें हम आगे बताएंगे आपको कि क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 10 मई 2022 से लेके 20 मई 2022। तो सिर्फ 10 दिन का टाइम है आपको अप्लाई करने के लिए। फीस भरने के लिए भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, 20 मई तक आप इसकी फ़ीस भर सकते हैं। और जो इसकी फ़ाइनल सबमिशन है वो भी आपने 20 मई तक ही करनी है। और जो इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं वो 7 to 10 डेज आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि आपके एडमिट कार्ड इसके 27 मई से लेके तकरीबन 30 मई तक इसके अराउंड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे इसका जो डेट इन्होंने दिया, टेंटेटिव डेट दिया ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वो आपका जून में होगा, ठीक है, जून 2022 में। और डेक्लरेशन ऑफ द रिजल्ट भी इन्होंने जून 2022 में ही दिया है। मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस है, जून में ही सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों, पोस्ट का नाम इन्होंने डेजिग्नेशन बताया यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। 650 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और लोकेशन इसकी IPPB ऑफिसेज रहेगी। जैसे वेरियस इसके ऑफिसेज बने हुए हैं ऑलरेडी, पंजाब में ही है, पंजाब में भी हैं और बाकी स्टेट्स में भी हैं। सिलेक्शन पूल इसका क्या रहेगा? GDS इंगेज्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज 10 मई 2022। तो जो भी GDS काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर, पोस्टर्स के अंडर, तो उनका जो काउंट किया जाएगा, वो काउंट किया जाएगा, उनका जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो 10 मई 2022 तक काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर सर्कल वाइज और स्टेट वाइज बात करें वैकेंसीज की, तो इसमें पंजाब के लिए 18 वैकेंसीज है टोटल, ठीक है, हरियाणा के लिए 12 है, दिल्ली के लिए 4 है, और हिमाचल के लिए 9 है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 हैं। तो आगे दोस्तों, राजस्थान के लिए काफ़ी हैं, 35 वैकेंसीज हैं। तो अगर हम पंजाब के आसपास देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज की रहने वाली है, बाकी आपने देख लेना है। और इसके अलावा दोस्तों 15 वैकेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट सर्कल हैव बीन बाइफर्केटेड स्टेट वाइज एज फॉलोज, ठीक है। जो 15 वैकेंसीज हैं वो नॉर्थ ईस्ट के लिए हैं, तो स्टेट वाइज इन्होंने दिया हुआ है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ये आपने चेक कर लेना है सारा। और उसके बाद पे की बात करें, सैलरी की बात करें, तो लमसम अमाउंट आपको मिलेगी 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। पंजाबी में इसको बोलते हैं उक्की पुक्की तनख्वाह, ठीक है, लमसम, ठीक है, यानी कि इसमें आपको कोई भी अदर अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे। तो टोटल आपको 30,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने बताया कि फ़िलहाल ये आपको 2 साल के लिए ये आपको रखेंगे, भर्ती करेंगे 2 साल के लिए, और आगे आपका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो सकता है बाय 1 ईयर, ठीक है, मतलब आपका 3 साल के लिए फ़िलहाल हो सकता है। उसके बाद नीड के हिसाब से आपका इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो आपको बाद में पता चलता रहेगा इसका। आगे इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो जॉब प्रोफाइल में काफ़ी सारे टास्क दिए हुए हैं जो इन्होंने करने हैं, वो आपने ध्यान से पूरे सारे पढ़ लेने हैं। अगर आपको पता करना है इसके बारे में क्या क्या काम आपके रहने वाले हैं, तो इसमें पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इन्होंने बताया कि एज है आपकी 20 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए।
30 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट कर लेना है। 30 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग 20 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/4/1987 से लेकर 30/4/2002 के बीच होनी चाहिए, या फिर इन दोनों डेट्स को भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उनके बीच में होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपने की हो, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री की हो आपने इसके लिए। और मिनिमम एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए GDS, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रामीण डाक सेवक का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, और वो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा 10 मई 2022 तक का आपका वो काउंट होगा। तो इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का GDS का एक्सपीरियंस है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इसके लिए आपका लिया जाएगा, ठीक है। However, the bank reserves the right to conduct language proficiency test if needed. अगर ज़रूरत पड़ती है बाद में तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज आपका रिटन टेस्ट के हिसाब से ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो उसके बाद दोस्तों जो एग्जामिनेशन डेट वगैरह है वो आपके कॉल लेटर एडमिट कार्ड पे आ जाएगी, बाद में वो आपको बताते रहेंगे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होगा, तो इसमें दोस्तों टॉपिक इन्होंने बताया कि अवेयरनेस अबाउट IPPB प्रोडक्ट्स की 20 क्वेश्चन आएंगे इसके, बेसिक बैंकिंग पेमेंट बैंक्स अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15, कंप्यूटर अवेयरनेस डिजिटल पेमेंट्स बैंकिंग एंड टेलीकॉम अवेयरनेस के 20, न्यूमेरिकल के 20, रीजनिंग के 15, इंग्लिश के 10। तो टोटल आपको 120 क्वेश्चन आने हैं और 120 मार्क्स के होंगे। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज इन्होंने बताई है 40 मार्क्स की बताई है, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो बताए हैं वो 40 मार्क्स बताए हैं आउट ऑफ 120। और ड्यूरेशन इसकी रहेगी 90 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका। 90 मिनट में आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑल टेस्ट एक्सेप्ट फॉर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। और इंग्लिश एंड हिंदी में आपका ये पेपर रहने वाला है, ठीक है, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो बाद में। और एडमिट कार्ड है जो इनकी वेबसाइट पे ही आएंगे, वो अपने वेबसाइट वगैरह चेक करते रहना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया है, वो भी आपने इसका पढ़ लेना बड़े ध्यान से। और पंजाब में आपको बता दूं कि पंजाब में इसका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे होगा। इसका अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला। तो पंजाब में ये जो सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम के लिए रहने वाली हैं। तो अपने अपने हिसाब से जो भी आपको सिटी नज़दीक पड़ती है उसकी प्रेफरेंस वगैरह इसमें दे देनी है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस का दोस्तों नोट कर लो। एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने बताई है कि 700 रुपया आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। तो ये आपकी ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट होगी, ऑनलाइन ही इसका फॉर्म फिल होगा। तो सारा कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन कहाँ पे कहीं पे कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना ध्यान से जो भी फॉर्म वगैरह भर लेना है, क्योंकि डेट आपके पास बहुत कम है। 20 मई 2022 तक आपने इसको फाइनलाइज करके कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन को ध्यान से पूरा पढ़ लेना। और ये इसकी वेबसाइट है जहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। IBPS इसको कंडक्ट करेगा, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेनी है अपनी पहले अप्लाई करने से पहले। फिर आपको लॉगिन ID एक मिल जाएगी, तो उससे आपने लॉगिन करके अपना जो भी फॉर्म है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं पता लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।